नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अस्तित्ववाद यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद के विषय में अध्ययन किया था। तो इसी क्रम में आज की वीडियो में हम अस्तित्ववाद यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि अस्तित्ववाद की अवधारणा क्या है या अस्तित्ववाद क्या है। तो अस्तित्ववाद 20वीं सदी का एक प्रमुख दार्शनिक आंदोलन है जो मनुष्य के व्यक्तिगत अस्तित्व, स्वतंत्रता और पसंद पर जोर देता है। अगर सरल शब्दों में हम अस्तित्ववाद को समझें तो यह दर्शन मानता है कि विश्व का अपना कोई पूर्व निर्धारित अर्थ नहीं है। हम अपने कार्यों और निर्णयों के माध्यम से स्वयं अपना अर्थ और उद्देश्य बनाते हैं। अब हम इसको परिभाषा के रूप में अध्ययन करते हैं कि यह क्या है। तो अस्तित्ववाद एक ऐसा बंधन मुक्त चिंतन है जो नियतिवाद एवं पूर्व निर्धारित दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं नियमों में विश्वास नहीं करता है और यह प्रतिपादन करता है कि मनुष्य का स्वयं में अस्तित्व है और वह जो बनना चाहता है उसका चयन करने के लिए वह स्वतंत्र है और मनुष्य वह है जो बन सका है या बन सकता है और उसका यह बनना उसके स्वयं के प्रयासों पर निर्भर करता है। तो अस्तित्ववाद एक ऐसा सिद्धांत है जो मानव जीवन को संभव बनाता है और जो मानता है कि प्रत्येक सत्य और कर्म का संबंध मानव परिवेश तथा उसकी आत्मपरकता में निहित है। तो यह है अस्तित्ववाद की अवधारणा या अर्थ। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रमुख अस्तित्ववादी विचारक। तो सबसे पहले है सोरेन किरकेगार्ड। इन्हें अस्तित्ववाद का जनक कहा जाता है। इन्होंने व्यक्तिपरक, सत्य और धार्मिक अस्तित्व पर जोर दिया और सोरेन किरकेगार्ड ईश्वरवादी अस्तित्ववाद के समर्थक हैं। नेक्स्ट है सात्रे के अनुसार। तो सात्रे का पूरा नाम है ज्या-पाल सात्रे। तो इन्होंने अस्तित्ववाद के बारे में कहा कि अस्तित्ववाद अन्य कुछ नहीं वरन एक संयोजित निरीश्वरवादी स्थिति में सभी निष्कर्मों को उत्पन्न करने का प्रयास है। अगले विचारक है प्रोफेसर ब्लैकहोम। इन्होंने कहा कि अस्तित्ववादी सिद्धांत सत्तावाद का दर्शन है। यह प्रामाणिक तथा स्वीकार करने और सत्ता का विचार करने और तर्क करने को ना मानने वाला दर्शन है। अगले अस्तित्ववादी विचारक है नीत्शे। इन्हें अनिश्वरवादी अस्तित्ववाद का समर्थक माना जाता है। इनके अलावा है हाइडेकर, जैस्पर्स, गैब्रियल मार्शल, ब्रेबर, ज्या-पाल सात्रे के विषय में हमने अध्ययन कर ही लिया है। इस दर्शन के प्रमुख विचारक हैं। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि इनमें से कौन सा अस्तित्ववादी विचारक है, तो आपको कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो इनमें प्रमुख है सोरेन किरकेगार्ड। इन्हें अस्तित्ववाद का जनक कहा जाता है और यह ईश्वरवादी अस्तित्ववाद के समर्थक हैं। उसके बाद है ज्या-पाल सात्रे, फिर है प्रोफेसर ब्लैकहोम और इसके बाद है नीत्शे जो कि अनिश्वरवादी अस्तित्ववाद के समर्थक हैं। फिर है हाइडेगर, जैस्पर्स और गैब्रियल मार्शल, ब्रेकर, ज्या-पाल सात्रे इस दर्शन के प्रमुख दार्शनिक हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगला है अस्तित्ववादी दर्शन के सिद्धांत। तो इसमें सबसे पहले है व्यक्तिगत मूल्यों और प्रयासों को महत्व दिया जाना। दूसरा है अस्तित्ववाद व्यक्तिगत मनुष्य की स्वतंत्रता एवं मुक्ति पर बल देता है, यानी मुक्ति जो है वह असीमित है। अगला है अस्तित्ववाद मनोविश्लेषणात्मक विधियों को अपनाने में विश्वास करता है। अगला पॉइंट है अस्तित्ववाद मानता है कि इस ब्रह्मांड में कोई नियामक सत्ता नहीं है। अगला पॉइंट है अस्तित्ववाद मानता है कि मनुष्य का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। अगला पॉइंट है ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। तो अस्तित्ववाद मानता है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं हो और आत्मा एक चेतन तत्व है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य कुछ भी नहीं है। अगला है अस्तित्ववाद का स्वरूप। तो अस्तित्ववाद मूल रूप से दर्शन का सिद्धांत है। अस्तित्ववाद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के सामने बहुत सारी संभावनाएं या रास्ते हैं। मनुष्य अपनी स्वतंत्रता के आधार पर इन संभावनाओं यानी इन रास्तों में से एक का या एक से अधिक का चयन कर सकता है। अगला पॉइंट है व्यक्ति का अस्तित्व संभावना परक है, अतः उसकी अंतिम रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती है और यह दर्शन मानता है कि मानवीय अस्तित्व की व्याख्या का एक ही तरीका शेष रह जाता है, वह है विश्व में उसके समस्त कार्यकलापों के माध्यम से उसका विश्लेषण किया जाए। अस्तित्ववादी इस स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्यों के लिए उत्तरदायी मानता है। अगला पॉइंट है चयन की स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप मनुष्य अपने अस्तित्व को न केवल प्रमाणित करता है बल्कि प्रामाणिक भी बनाता है। तो उम्मीद है आपको इन पॉइंट से अस्तित्ववाद का स्वरूप को समझने में सहायता मिली होगी। तो जैसा कि हमने शुरू में ही अध्ययन किया था कि अस्तित्ववाद जो है व्यक्ति के अस्तित्व को महत्वपूर्ण मानता है और यह मानता है कि मनुष्य अपनी स्वतंत्रता के आधार पर बहुत सारी संभावनाएं या बहुत सारे रास्तों में से एक या एक से अधिक का चयन कर सकता है। अगला हम अध्ययन करते हैं अस्तित्ववादी दर्शन और शिक्षा। तो अस्तित्ववादी विचारक शिक्षा को मनुष्य को अपने अस्तित्व को प्रदर्शित करने का एक माध्यम मानते हैं। यह शिक्षा को मनुष्य की एक क्रिया या प्रवृत्ति मानते हैं। यह मानते हैं शिक्षा वह साधन है जो मनुष्य को वह बनाने में सहायता करती है जो वह बनना चाहता है। तो अस्तित्ववादी जो है परिवार को सीखने की सर्वोत्तम इकाई मानते हैं। यह मनुष्य के स्वतंत्रता, चयन, निरंतर प्रयत्नशीलता, नियति का स्वयं नियंता, मूल्यों का निर्माता इत्यादि पर जोर डालते हैं।
अगला पॉइंट है अस्तित्ववाद एवं शिक्षा के उद्देश्य। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास। तो मनुष्य एक स्वतंत्र प्राणी है, वह जो बनना चाहे वह उसके लिए स्वतंत्र है। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत गुणों एवं मूल्यों का विकास। तो अस्तित्ववादी विचारक मानते हैं कि मनुष्य स्वयं अपने गुणों और मूल्यों को निर्धारित करता है, अतः शिक्षा को बालक में व्यक्तिगत गुणों एवं मूल्यों के विकास की योग्यता विकसित करनी चाहिए। अगला पॉइंट है वास्तविक जीवन हेतु तैयारी। तो मानव अस्तित्व जीवन में यातना एवं कष्ट सहकर ही श्रेष्ठ बनता है, अतः अस्तित्ववादी विचारकों का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक को इस योग्य बनाना है कि भावी जीवन में आने वाले संघर्षों, समस्याओं, यातनाओं और कष्टों को वह सहन कर सके और इससे अपने उद्देश्यों और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, जो कि उसके उत्तरदायित्व पूर्ण जीवन में सहायक हो सके। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत ज्ञान या अंतर्ज्ञान का विकास करना। तो अस्तित्ववादी विचारकों का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत सहज ज्ञान और अंतर्ज्ञान का विकास करना है और मानव को अपने क्रियाओं हेतु निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना है। अगला पॉइंट है चयन करने की स्वतंत्रता। तो मनुष्य को चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए और स्वयं के चयन का पूरा दायित्व स्वयं उसका होना चाहिए। अगला पॉइंट है अस्तित्ववादी दर्शन और शिक्षार्थी, अर्थात अस्तित्ववादी विचारकों के अनुसार एक शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए। तो इन्होंने माना है कि शिक्षा की समस्त प्रक्रिया में छात्र के अस्तित्व के बारे में सोचना चाहिए। अस्तित्ववादी शिक्षा को व्यक्ति केंद्रित मानते हैं। इनके अनुसार सामूहिक शिक्षा का कोई अस्तित्व नहीं है। बालक के अद्वितीय व्यक्तित्व की रक्षा करने के लिए यह आवश्यक है कि इस पर कोई सामाजिक स्वीकृति लादी ना जाए। उसे स्वतंत्र निर्णय के अवसर प्रदान करना आवश्यक है। जयपाल शास्त्री ने कहा है कि शिक्षा की समस्त प्रक्रिया छात्र केंद्रित होनी चाहिए। बालक की स्वतंत्रता को ही इन्होंने सर्वोपरि माना है। अगला है अस्तित्ववादी दर्शन और शिक्षक। तो अस्तित्ववादी विचारकों ने माना कि छात्रों के उद्देश्य चयन में शिक्षक को मदद करनी चाहिए। शिक्षक के द्वारा विषय सामग्री को इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए जिससे कि उसमें निहित सत्य को स्वतंत्र सहचर्य द्वारा खोजा जा सके। अगला पॉइंट है अस्तित्ववादी दर्शन शिक्षक से यह अपेक्षा करता है कि शिक्षक द्वारा छात्रों के मस्तिष्क का स्वतः संचालन इस रूप में विकसित करना कि उसके शिष्यों में एक विशेष प्रकार का चरित्र गठन हो सके। अगला पॉइंट है यह दर्शन शिक्षक से अपेक्षा करता है कि वह छात्रों को उनके द्वारा चयन किए गए निर्णय के निहितार्थ की अनुभूति कराए। अगला पॉइंट है अस्तित्ववाद दर्शन और पाठ्यक्रम, यानी अस्तित्ववाद दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो अस्तित्ववादी विचारक है जयपाल शास्त्री। इन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम में मानविकी यानी ह्यूमैनिटीज विषयों को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। विज्ञान विषयों को ये संदेह की दृष्टि से देखते हैं। इनके अनुसार साहित्य का अध्ययन, सामाजिक विषयों, मानव संस्कृति संबंधी विषयों का समावेश करना चाहिए पाठ्यक्रम में, जो कि पाठ्यक्रम को आदर्श बनाता है। और ये सभी विषय वास्तविकता जैसे कि दुख, पीड़ा, व्यथा, प्रेम, घृणा आदि के प्रति भावनात्मक पक्ष का विकास करने में मुख्य रूप से सहायक होता है। तो अस्तित्ववादी दार्शनिक मानते हैं कि पाठ्यक्रम में मानविकी यानी ह्यूमैनिटीज विषयों को सम्मिलित करना चाहिए और इसके साथ साथ साहित्य का अध्ययन, सामाजिक विषयों का अध्ययन, मानव संस्कृति संबंधी विषयों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि पाठ्यक्रम आदर्श बनेगा और साथ ही साथ बालकों में भावनात्मक पक्ष का विकास करने में ये सभी विषय सहायक होंगे। तो इस प्रकार के विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के पक्ष में है अस्तित्ववादी विचारक। अगला यहाँ पर है अस्तित्ववादी दर्शन और शिक्षण विधियां। तो यह दर्शन मानता है कि शिक्षण विधियां पूर्ण रूप से व्यक्ति विशेष की योग्यताओं को विकसित करने वाली होनी चाहिए, यानी सब्जेक्टिव होनी चाहिए, यानी व्यक्तिनिष्ठ होनी चाहिए। अगला यह दर्शन मानता है कि करके सीखना विधि सबसे महत्वपूर्ण विधि है, यानी जो लर्निंग बाय डूइंग विधि है वह सबसे महत्वपूर्ण है। और इस विचारधारा ने शिक्षण के उन ढंगों को अधिक अपनाने पर बल दिया है जो छात्रों में हीन भावनाओं को दूर करे और उनमें सौचेतना का भाव विकसित करे। तो यह है अस्तित्ववादी दर्शन और उनकी शिक्षण विधियां। नेक्स्ट यहाँ पर है अस्तित्ववादी दर्शन और अनुशासन। तो यह दर्शन मानता है कि बालक को अनुशासित करने के लिए किसी संरचित नियम विधान को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि यह बालक की स्वतंत्रता की बात करता है। और यह दर्शन मानता है कि बालकों में स्वतंत्र निर्णय एवं क्षमता का विकास किया जाना चाहिए ताकि उनमें व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो सके। तो यह है अस्तित्ववादी दर्शन और अनुशासन। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने अध्ययन किया अस्तित्ववाद यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म। इसके अर्थ को हमने समझा, प्रमुख अस्तित्ववादी विचारक, अस्तित्ववाद दर्शन के सिद्धांत, इसका स्वरूप, अस्तित्ववादी दर्शन और शिक्षा, शिक्षा के उद्देश्य। इसके अलावा हमने अध्ययन किया अस्तित्ववादी दर्शन के अनुसार शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, अनुशासन। इन टॉपिक्स को आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। अगर वीडियो आपकी स्टडी में हेल्पफुल हुई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।